हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यश है और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की रूट्स के बारे में। एक्चुअली स्टॉक मार्केट की रूट्स होती क्या है और आपका स्टॉक मार्केट कहाँ से स्टार्ट होता है और उसको स्टॉक मार्केट को ऑपरेट कौन करता है। तो ये सब अपन आज ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि स्टॉक मार्केट, तो आप सबने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा। स्टॉक मार्केट या हर एक बंदा अपनी अलग अलग लैंग्वेज में इसको स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के नाम से जानता है। तो आपने अगर स्टॉक मार्केट में कभी वर्क किया है या फिर आपके कोई फ्रेंड या फैमिली या कलीग में कोई भी आपके स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में कोई भी वर्क करता है, तो आपने जनरली ये टर्म्स जरूर सुनी होगी। एनएसई, बीएसई, सीडीएसएल, एनएसडीएल, ब्रोकर्स, ब्रोकिंग फर्म्स, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग। तो ये सब कंपनीज क्या होती हैं। तो आपको इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में वर्क करना चाहते हैं तो ये सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके ऊपर आपको आपके माइंड में ब्रीफ होना चाहिए। तो ये चीजें अपन बिल्कुल ध्यान से आप एक बार देख लीजिए। तो एक्चुअल में होता क्या है, स्टॉक मार्केट कोई पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट ये कोई किसी फर्म का या फिर किसी पर्टिकुलर चीज का कोई नाम नहीं है। तो इसको एक स्टॉक मार्केट, ये सब चीजें मिलकर एक स्टॉक मार्केट बनाती हैं। तो जो जैसा कि आपने देखा होगा, स्टॉक मार्केट है तो ये अपने इंडिया का एक हर एक बहुत सारी कंपनीज का एक ग्रुप है। तो ये कंपनीज क्या होती हैं, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हो जाती हैं एंड उसके बाद में लोग इसको बाय सेल करते हैं। तो स्टॉक मार्केट होता है जो कि अपना जो इंडिया की एक फर्म है सेबी। तो सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। ये इसकी एक रेगुलेटरी कंपनी है। जो सेबी है, इसको अपन एक ले सकते हैं कि यह है इसकी रेगुलेटरी कंपनी। तो ये एक गवर्नमेंट की फर्म है सेबी, ठीक है। तो सेबी होती क्या है, सेबी होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सेबी का फुल फॉर्म है। तो जो भी सेबी के अंडर में आते हैं, तो सेबी के अंडर में अपने कंट्री के दो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई एंड बीएसई, ठीक है। एंड ये एनएसई बीएसई क्या है, ये है स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई क्या होता है, एनएसई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इसमें सेबी के अंडर में एनएसई और बीएसई रजिस्टर्ड होते हैं एंड उसी के अंडर में रजिस्टर्ड होता है, सेबी के अंडर में रजिस्टर्ड है सीडीएसएल और एनएसडीएल। सीडीएसएल और एनएसडीएल एक्चुअल में है क्या, आपने एनएसई बीएसई के बारे में तो काफी सुना होगा, लेकिन सीडीएसएल और एनएसडीएल के शायद आपने इतना ध्यान नहीं दिया हो। लेकिन सीडीएसएल एनएसडीएल भी स्टॉक मार्केट के अंदर काफी एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो सीडीएसएल और एनएसडीएल क्या है, ये डिपोजिटरीज कंपनीज हैं। तो सीडीएसएल की फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड एंड एनएसडीएल है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। तो अब सीडीएसएल, एनएसडीएल, एनएसई, बीएसई, इनका वर्क क्या है। तो जैसे कि कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर कोई भी अपने स्टॉक मार्केट के अंदर अपना वर्क स्टार्ट करता है, ठीक है। आपने गए, आप ट्रेडिंग एक ब्रोकर के पास में, आपने कहा कि मेरा एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। तो अभी वो आपसे कुछ फॉर्मेलिटीज की डिमांड करेगा, जैसे कि आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड होता है, आपकी फोटोज होती है, आपके बैंक स्टेटमेंट्स होते हैं एंड सो ऑन। तो वो सारी फॉर्मेलिटीज आप अपने ब्रोकर को अवेल कराएंगे, तो वो आपका एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक ओपन कर देगा अपनी ब्रोकिंग फर्म में। तो एक्चुअली ब्रोकर और ब्रोकिंग फर्म क्या होते हैं और वो वर्क कैसे करते हैं। तो आपने ब्रोकर के पास गए, तो ब्रोकिंग फर्म ने आपका एक अकाउंट ओपन कर दिया, जिसको कहते हैं डीमैट अकाउंट। तो अब डीमैट अकाउंट एक ब्रोकिंग फर्म अपना सीडीएसएल या एनएसडीएल जो भी डिपोजिटरी से वो टाई अप है, वो अपना आपका एक डीमैट अकाउंट उसमें ओपन कर देंगे। अभी क्या होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी ट्रेड करते हैं, तो उस ट्रेड के अंदर जब भी आप कोई स्टॉक को परचेज करते हैं, तो वो स्टॉक डीमैटेरियलाइज फॉर्म के अंदर इस डीमैट अकाउंट के अंदर आपका सेफ रहता है। तो अब
ये CDSL और NSDL ये क्या करते हैं, एक अपने जो भी कस्टमर्स हैं, जितने भी ब्रोकिंग फर्म्स हैं, उन सबके डीमेट अकाउंट ये दोनों डिपोजिटरीज हैं, तो ये दोनों डिपोजिटरीज होल्ड करते हैं। अभी स्टॉक एक्सचेंज का क्या काम होता है, स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है स्टॉक्स को बाय करना और सेल करने का। स्टॉक्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, डेरिवेटिव्स हैं, इन सभी चीजों पर अपन आगे ब्रीफली बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो अभी जो NSE और BSE हैं, ये क्या है, ये अपने इंडिया के दोनों स्टॉक एक्सचेंज है। ये ड्यूओपोलीज, अपन इनको ड्यूओपोलीज बोल सकते हैं। NSE और BSE और CDSL NSDL, ये दो ही कंपनियां हैं जो अपने स्टॉक एक्सचेंज है अपने इंडिया में, और देन CDSL और NSDL दो ही डिपोजिटरीज है अपने इंडिया में। तो अभी ये क्या करती हैं, ये करती हैं स्टॉक्स के बाय और सेल का काम। तो अभी आपने इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी अगर आप स्टॉक को परचेज करते हैं, तो वो स्टॉक परचेज करने के लिए आपने जब आपने ब्रोकिंग फर्म में जो आपका अकाउंट ओपन करवाया है, उसके अंदर आप कुछ अमाउंट आप उसके वॉलेट में क्रेडिट कर देंगे। देन उसमें क्या होता है, आप उस अमाउंट से कोई भी स्टॉक को आप परचेज कर सकते हैं। तो उस स्टॉक को परचेज करने के लिए आप आपके पास मोबाइल में एप्लीकेशन है, मोबाइल में एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लिया, उसमें आपका लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद जो भी प्रोसेस होती है वो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद में अभी आपने उसके अंदर आपका फंड लोड करा। फंड लोड करने के बाद में आपने स्टॉक्स परचेज करने के लिए आप उसको ब्रोकिंग फर्म, आपने जो ब्रोकर का जो ऐप है, आपने उस ऐप का इंटरफेस ओपन किया। उस इंटरफेस में आपने अपना जो भी स्टॉक आपको परचेज करना है, आपने उसको सर्च किया, उसमें क्वांटिटी डाली, कितनी क्वांटिटी, 1 2 3 जितना भी आप क्वांटिटी आप लेना चाहते हैं, तो वो क्वांटिटी आपने ऐड करके और आपने उसको परचेज का ऑर्डर दे दिया। अभी ब्रोकिंग फर्म क्या करेगा, ब्रोकिंग फर्म जो भी है आपका, वो जाएगा अभी स्टॉक एक्सचेंज के पास में। स्टॉक एक्सचेंज के पास में बोलेगा कि मेरे पास इस कस्टमर का जितनी क्वांटिटी आपने ली है, एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने एक क्वांटिटी में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो वो बोलेगा कि मेरे पास एक क्वांटिटी का एक बाय का ऑर्डर है। तो कोई भी स्टॉक आप ले लेते हैं, तो आपका बाय का ऑर्डर आपने ब्रोकिंग फर्म को दे दिया, वो गया NSE के पास। आपने NSE या BSE जिससे भी आप परचेज कर रहे हैं, तो वो NSE या BSE के पास जाता है, वो बोलता है कि मेरे पास इस स्टॉक का एक बाय का ऑर्डर है। अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज आपका जो स्टॉक है उसके लिए एक सेलर ढूंढता है। तो अगर कोई सेलर है, तो एक सेलर अगर आपके पास आप अगर अपना जो स्टॉक है वो सेल कर रहा है, तो वो आपको वो क्या करेगा, उस सेलर को वो स्टॉक उस सेलर से परचेज कर लेगा एंड परचेज करके वो आपको बेच देगा। ठीक है, और जो अमाउंट आपने जो पे किया है उस स्टॉक को बाय करने के लिए, वो इस सेलर को लौटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है। ठीक है, अभी जो आपने स्टॉक बाय करा है, वो स्टॉक आपको आपकी जो ब्रोकर का एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे आपको शो होगा। लेकिन वो जो स्टॉक है वो क्या करेगा, जो आपका ब्रोकर है वो यहां से डीमैट अकाउंट में आपके उसको सेव कर देगा। तो वो डीमैट अकाउंट में सेव रहेगा। तो जहां भी आपका जो डीमैट अकाउंट है CDSL या NSDL के अंदर, तो उस डीमैट अकाउंट में वो आपका जो स्टॉक है वो सेफ रहता है। तो अभी ये सारी प्रोसेस एक जो इसका जो पूरा सर्कल है, ये सब बैकएंड प्रोसेस करता है। और ये सब कुछ जो अपने इंडिया में सब कुछ पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। तो इस ऑनलाइन प्रोसेस को होने में ये विद इन फ्यू सेकेंड्स वर्क होता है। तो ये सब चीजें आपको इतना पता भी नहीं पड़ती है। क्या भी पहले के टाइम में काफी टाइम लग जाता था, तभी इसीलिए क्योंकि अगर आप स्टॉक बाय करते थे, तो वो उसको हफ्ते और 10 दिन भी लग जाते थे आपके अकाउंट में लोड होने में। लेकिन आजकल विद इन फ्यू सेकंड्स के अंदर ये सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और अगर आप मान लीजिए आपने एक XYZ कंपनी का एक स्टॉक बाय कर रखा है और उसका आपने वैल्यू थी उसकी उस टाइम 100 रुपीज थी। अभी उसको आप सेल करना चाहते हैं, आपको मनी की नीड है या फिर आपको लग रहा है कि उसमें मेरे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है, देन मुझे उसे सेल कर देना चाहिए। अभी मान लीजिए उसका 110 रुपीज मार्केट प्राइस चल रहा है। अभी आप उसको जब अगर सेल करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आप उसमें अपने जो पोजीशन जो आपकी है उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे। स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, अगर आपने बाय का ऑर्डर लिया हुआ है, आप उसको स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, मतलब आप उसके सेल का ऑर्डर दे रहे हैं। तो जो ब्रोकिंग एप्लीकेशन है, ब्रोकिंग एप्लीकेशन क्या करेगी, जो ब्रोकिंग फर्म है वो आप स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज को बोलेगी कि हमारा जो कस्टमर है
वो इस हमारे पास जो XYZ कंपनी के जो शेयर हैं उसको सेल करना चाहता है। तो अगर आपके पास एक क्वांटिटी आपने बाय करी थी, एक क्वांटिटी अगर वो आपने सेल का ऑर्डर लगाया है, तो वो सेल के ऑर्डर को लेकर ये ब्रोकिंग फर्म है, ब्रोकिंग फर्म आपके सेल के ऑर्डर को लेकर वो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाती है और उनको बोलती है कि मेरे पास एक इस स्टॉक का सेल का ऑर्डर है। अभी स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज इसके आपके सेल के ऑर्डर के अगेंस्ट में एक बायर को सर्च करेगा। जैसे ही उसको इस स्टॉक का एक बायर मिल जाता है, वो क्या करेगा, उस स्टॉक को आपसे परचेज करके और उस बायर को बेच देगा। देन उससे जो अमाउंट होगा, जो मार्केट वैल्यू पे जो भी अमाउंट होगा, वो स्टॉक एक्सचेंज आपको मतलब आपकी ब्रोकिंग फर्म को ट्रांसफर कर देगा। ब्रोकिंग फर्म आपकी क्या करेगी, जो आपका एप्लीकेशन है उसके वॉलेट में उसको क्रेडिट कर देगी। फिर वहां से आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर उसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस होता है एक्चुअल में, जब बैक एंड में जो भी प्रोसेस होता है, जब आप किसी स्टॉक को आप बाय और सेल करते हैं, तो ये सब चीजें होती है। अभी एक बोनस पॉइंट और अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने कभी अपने ट्रेडिंग करी होगी या किसी फ्रेंड के थ्रू आपने सुना होगा कि कमोडिटीज के अंदर ट्रेडिंग होती है। कमोडिटीज आप सिल्वर, गोल्ड या फिर क्रूड ऑयल्स के अंदर ट्रेड करते हैं। तो एक्चुअल में आपने स्टॉक्स और इन सब चीजों का तो समझ ही लिया है। तो अभी आप ये भी सोचेंगे कि यार इनका कमोडिटीज सिल्वर और गोल्ड को कौन रेगुलेट करता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जैसे कमोडिटी जो अपने इंडिया का एक MCX है, ये है कमोडिटी एक्सचेंज। ये अपने इंडिया का कमोडिटी एक्सचेंज है। MCX की फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो MCX है, ये क्या करता है, ये कमोडिटीज में ट्रेड करता है। तो अपने कमोडिटीज जो कि अपने इसमें ट्रेड होती है, तो ये कमोडिटीज जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है या फिर क्रूड ऑयल है, तो ये अलग अलग टाइप की कमोडिटीज हैं जो कि अपने इंडिया में ट्रेड होती हैं। तो अभी जैसे कि अगर आपको इन सिल्वर, गोल्ड या फिर क्रूड के अंदर आपको ट्रेड करना है, तो ये ट्रेडिंग जो भी होती है, ये सब आपका MCX करता है। जो भी आप कमोडिटीज के अंदर बाय और सेल के ऑर्डर बाय और सेल में ट्रेड करते हैं, तो ये सब कुछ ऑपरेट इसको MCX करता है। अगर आपको कोई कमोडिटी बाय करनी है या फिर सेल करनी है, तो ये सब इसका स्टॉक एक्सचेंज, ये एक MCX एक कमोडिटी एक्सचेंज है। तो ये पूरी कमोडिटीज को एक्सचेंज करता है। तो अगर आप सिल्वर बाय करते हैं या फिर सिल्वर को सेल करते हैं, तो आपका जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो MCX के थ्रू होगा। तो इसको भी सेबी रेगुलेट करता है। ये भी एक सेबी का पार्ट है और ये भी अपने इंडिया की ही एक फर्म है। लेकिन जो MCX है, ये गवर्नमेंट ऑपरेटेड फर्म्स है। बाकी NSE, BSE, CDSL, NSDL ये सब प्राइवेट फर्म्स हैं। तो ये सब कुछ है जो कि स्टॉक मार्केट का एक बैक एंड प्रोसेस है, जो कि आप अब इस वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं। बाकी NSE, BSE, MCX इनके बारे में अपन आगे भी एक वाइड वीडियोस बनाएंगे, जिसके अंदर अपन इन टर्म्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करेंगे। इसी तरीके की स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट थेरेपी को एंड बेल आइकन को दबाइए टू गेट प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस। और आप हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट एंड टेलीग्राम अकाउंट से भी आप जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आज के लिए बस इतना ही। सो गुड बाय।